हम यहाँ पर अदर और अनदर हमने ये दो वर्ड्स लिया है। अब इस दो वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि अदर के पहले एन लगा हुआ है, एन हमारा आर्टिकल है और एन और अदर जुड़कर एक वर्ड बना दिया अनदर। अब आप फिलहाल सोचिए कि जब आप कभी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करते हो तो क्या जब आप आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं कभी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं? ए भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है और जहाँ भी जिस सेंटेंस में ए और एन के तुरंत बाद जो नाउन आता है उस नाउन को हमेशा हमें सिंगुलर फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पर देखिए यही अदर के पहले जो एन आर्टिकल है यही आर्टिकल जुड़कर अनदर बन गया। भाई हमने क्या बोला कि अदर में ही एन जुड़कर ये एक नया वर्ड बना देता है जिसको हम अनदर बोलते हैं। और जब कभी भी अनदर का इस्तेमाल सेंटेंस में करें तो आप हमेशा याद रखिए कि अनदर के बाद तुरंत सिंगुलर नाउन आएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब कभी भी अनदर का इस्तेमाल करें तो आप एफर्मेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल करें। अनदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी इस्तेमाल करना वर्जित होगा। यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अदर इसके बाद सदा प्लूरल नाउन आता है। अदर जब कभी भी आप सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो इसके बाद सदा ही आपको प्लूरल फॉर्म नाउन का प्लूरल फॉर्म ही रखना है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जब कभी भी अनदर या अदर क्या बोला जब कभी भी अनदर और अदर का प्रयोग आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो हमेशा आपको सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में ही अनदर और अदर को यूज करने का आदेश है। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लेता हूँ और उस सेंटेंस के जरिए से मैं आपको इस अदर और अनदर का कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब हमने ये 3 सेंटेंस इधर और 3 सेंटेंस इधर लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान ही कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब यहाँ पर देखिए दे आर अदर मैन, हमने बोला था कि अदर जब कभी भी आप सेंटेंस में इस्तेमाल प्लूरल नाउन प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर देखिए दे आर अदर मैन, अदर के बाद ये मैन जो है प्लूरल है। फिर हमने यहाँ पर लिया आई हैव रेड अदर बुक्स। अब यहाँ पर देखिए अदर है, अदर के बाद सदा प्लूरल नाउन प्रयुक्त होगा तो अदर के बाद बुक्स हमारा प्लूरल नाउन है। आई हैव मेट अदर वुमेन, अब यहाँ पर अदर के बाद हमने वुमेन प्लूरल फॉर्म में लिया है। यानी आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी अदर से आप किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अदर के तुरंत बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन ही प्रयुक्त होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने जो ये 3 सेंटेंस लिया है इस 3 सेंटेंस में हमने अनदर की मदद से इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे आई हैव मेट अनदर पर्सन दिस इवनिंग, अनदर के बाद ये जो पर्सन है ये सिंगुलर फॉर्म है। फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दिस इज अनदर पेंसिल, यहाँ पर अनदर के बाद हमने जो ये पेंसिल लिया ये सिंगुलर फॉर्म है। दे हैव रेड अनदर बुक, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो अनदर है इस अनदर के बाद जो ये नाउन आया ये सिंगुलर फॉर्म में है। और दूसरी बात आप यहाँ पर ये गौर कीजिए, थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि 3 सेंटेंस इधर और जो 3 सेंटेंस इधर लिया है एफर्मेटिव में है। जब कभी भी आप अदर और अनदर का इस्तेमाल करें तो आप सेंटेंस को हमेशा ही एफर्मेटिव में ही कंस्ट्रक्ट